अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 टॉपिक नंबर 12.11 इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कंपैरिजन करेंगे। इसके अंदर हम कुछ इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, कुछ सिमिलैरिटीज़ को डिस्कस करेंगे और डिसिमिलैरिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि हम डेफिनेशन की बात करते हैं। जी, इलेक्ट्रिकल फोर्स हमें पता है फोर्स होती है। इलेक्ट्रिकल मतलब है चार्ज, ठीक है, यानी कि चार्जेस हैं उनके दरमियान जो फोर्स होगी उसे हम इलेक्ट्रिकल फोर्स कहेंगे। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो क्या होगा, दो चार्जेस होंगे हमारे पास, पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो या दोनों ही पॉजिटिव ले लो, दोनों के अंदर अट्रैक्शन की फोर्स होगी। अब मैं कहूँगा कि ये जो फोर्स थी इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान, दो चार्ज हैं ये, इन दोनों चार्जेस के दरमियान ये फोर्स है। अब ये जो फोर्स थी ये फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली किसके है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये दो चार्ज हैं, इसको मैं Q1 का नाम दे दूँ, इसको Q2 का दे दूँ, तो ये दोनों का प्रोडक्ट होगा इसके Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यही जो फोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, इन्वर्सली किसके है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको R का नाम दूँ तो ये 1/r स्क्वायर, यानी इसके स्क्वायर, इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देन हमारे पास जो फोर्स की इक्वेशन आएगी उसको अगर मैं लिखूं तो Q1 Q2/r स्क्वायर आएगी। तो यहाँ से अगर F की वैल्यू निकालूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करके हमारे पास आ जाएगा K Q1 Q2/r स्क्वायर। वी नो डैट K की वैल्यू क्या होगी, K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर, और ये F की वैल्यू। यहाँ से हमारे पास F का फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिकल फोर्स का। सो ये हमारे पास डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल नाम से जाहिर हो रहा है कि ग्रेविटी की फोर्स होगी, ठीक है। तो ये जो फोर्स होती है ये दो मैसेज के दरमियान होती है, ठीक है। अब मैथ जितने मर्जी आप ले सकते हैं, छोटे छोटे ले लें, बड़े बड़े, या पर डिपेंड करता है। मैंने दो मैसेज ले लिए M1 और M2। ये फोर्स बिटवीन है दो मैसेज के F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ मैसेज। इन दोनों मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट के M1 और M2 के प्रोडक्ट के इक्वल है। नेक्स्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। वही बात कि इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम R का नाम दे देते हैं। सो ये जो इक्वेशन बनेगी इसको मैं लिखूँ तो F = M1 M2/r स्क्वायर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, अगर कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा तो आएगा F = G M1 M2/r स्क्वायर। G इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। सो ये इक्वेशन हमारे पास आती है F = G M1 M2/r स्क्वायर। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन आ गई है स्टूडेंट्स। सो ये दोनों तरफ हमने दोनों की डेफिनेशन की और दोनों के हमारे पास फॉर्मूले आ गए। हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ इसकी सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों की, इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इसका मतलब है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। लाइक हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा मैं कह देता हूँ जी नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव ने नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होना है। अब ये इस तरफ से अट्रैक्ट हो या इधर से हो के अट्रैक्ट हो, इधर से हो, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि इसने कौन सा पाथ सेलेक्ट किया। सो ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। ये इसकी सिमिलैरिटी किस तरह है इसके साथ कि ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन सी, ग्रेविटेशनल। किस तरह कि दो मैसेज के दरमियान मौजूद होती है, ठीक है। ये दोनों मैस, अब ये मैस और ये मैस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अब ये इसको यहाँ से अट्रैक्ट करे या ऊपर से जाकर अट्रैक्ट करे, नीचे से करे, ये पाथ को डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, ठीक है। एक तो सिमिलैरिटी थी इसके अंदर इन दोनों के दरमियान एक ये। नेक्स्ट क्या है कि अगर इसका फॉर्मूला देखें तो F = हमारे पास K Q1 Q2/r स्क्वायर। ये R स्क्वायर है, ठीक है। इट आल्सो ओबे इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर है, ठीक है। और अगर इसका फॉर्मूला देखें F = G M1 M2/r स्क्वायर, तो यहाँ भी R स्क्वायर है, तो दोनों के इन्वर्स में क्या आता है, स्क्वायर आता है। ये भी इसके अंदर सिमिलैरिटी है। सर कुछ डिसिमिलैरिटी हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स के अंदर दो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस होती हैं, उनके अंदर अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्शन भी। लाइक अगर पॉजिटिव है तो इन दोनों के दरमियान रिपल्शन की फोर्स होगी, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है
तो इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स होगी, ठीक है। सो ये दोनों पे एक्ट करती है। लेकिन अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें, दो हमारे पास मैसेज हैं M1 M2, इसने इसके अपने फील्ड के अंदर जो भी आएगा मैस, इसने उसको क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, रिपेल नहीं कर सकता, ठीक है। एक तो चीज़ ये डिफरेंट है दोनों से, एक दूसरे से। अब ये डिपेंड करती है ऑन अ मीडियम, यानी दो चार्जेस के दरमियान इसके मिड में जो मीडियम पड़ा होता है उस पर डिपेंड करती है। मीडियम अगर चेंज करेंगे तो उसकी के की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। सो ये डिपेंड, बट ये डिपेंड नहीं करता, इसके दरमियान कोई भी मीडियम नहीं होता, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये भी सिमिलैरिटी है। अब इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के होता है, इस के की वैल्यू हमारे पास है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जबकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सो ये थी डिसिमिलैरिटीज़